नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाइए, अपनी क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज की क्लास करेंगे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जो हमारे यूपी स्पेशल से संबंधित था, हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा करी। आज मेरे विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म। ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में। बाकी आप लोग, मैंने फिर कहा, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होगे तो वहाँ आप लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ा होगा। हम आपको सिर्फ वही फैक्ट बताएंगे जो आपके यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ये क्लास उन सही विद्यार्थियों के लिए है जो लोग यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ या यूपी किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। फिर कहूँगा ये क्लास आप लोग की भले ही प्री की है, लेकिन इसको आप मेंस के हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ से आपके नोट्स जो है वहाँ भी काम में आएंगे। प्यारे दोस्तों, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जैसा मैंने कहा क्या है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, हमको पहले ये पता होना चाहिए। जब हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिसे हम कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इनकी जन्मस्थली कहाँ पे है? तो लुम्बिनी, ठीक है। पिता का नाम क्या है इनका? तो पिता के नाम था इनका शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी या महामाया, यह कोलीय वंश की थी। कहाँ की थी? कौन से वंश की थी? तो ध्यान रखिए, यह कोलीय वंश की थी, ठीक है। बचपन का नाम आप जानते हैं सिद्धार्थ था। इनका जो लालन पालन किया था मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा जो है इनका लालन पालन किया गया था। पत्नी का नाम जानते हैं यशोधरा, यह कश की थी? तो यह शाक्य कुल की थी। फिर सुन लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ था? याद कर लीजिए, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी या महामाया कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि कौन से वंश की थी? तो यह कोलीय वंश की थी। किसकी थी? तो कोलीय वंश की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो पालन हुआ था, जो जिन्होंने इनको जो है पालन पोषण किया था, वह थी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा जो है इनका लालन पालन या कहें तो पूरा पोषण हुआ था। पत्नी का नाम यशोधरा था, यह कहाँ की थी? तो शाक्य कुल की थी। तो जरा इतनी बातों को आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ तक की बातों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने फिर कहा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, या कहूँ तो जब तक आप इसको जो है कॉपी पे नहीं लिखेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पता चले फ़ोन की मेमोरी में या लैपटॉप के मेमोरी में स्क्रीनशॉट ले रहे हो। फ़ायदा तभी है जब बेटा आप इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो सिद्धार्थ थे, बुद्ध उनका पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। नाम तो सुना होगा, राहुल, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति आप जानते हैं उरुवेला बोध गया में निरंजना, जो वर्तमान में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिए, पुत्र का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? सॉरी, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? उरुवेला बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन के मृगधाम में। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस, वाराणसी, काशी में है। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन आई थी? तो प्रजापति गौतमी। ध्यान रखिए। और जब बात करते हैं मृत्यु की, तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है। कहाँ पे होती है?
तो यह जो है मल्लों की राजधानी कुशीनगर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर सुन लीजिए, जो मल्लों की राजधानी है कुशीनगर, वहां पे इनकी मृत्यु होती है। अभी आगे पढ़ेंगे। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। एक बार फिर देख लेते हैं। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। ज्ञान प्राप्ति उरुवेला बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तन के मृगदाव में दिया है। और ये पूछा गया है कि सारनाथ का पूरा नाम क्या है, तो ऋषि पत्तन। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रथम महिला जो आई थी, कौन आई थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो है यह प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु स्थल की बात करें तो जो है मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है। उपदेश इन्होंने दिए हैं अपने पाली भाषा में। ध्यान रखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए हैं? तो पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं, क्योंकि वह उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है। अच्छा, बात करें बुद्ध के जीवन के संबंधित, जहां से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया में आए, वो दृश्य जिसको देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित होता है और सिद्धार्थ जो है ज्ञान की खोज में, स्वयं की खोज में निकल पड़ते हैं। तो कौन कौन से दृश्य थे? सबसे पहले वो देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। सन्यासी जो है वो प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं। ध्यान रखिए, बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य जिसको देख के बुद्ध का जीवन जो है बदलता है। सिद्धार्थ के जीवन के 4 जिसको देखने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बनने की राह में आते हैं। तो कौन है? सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति, दूसरे बीमार व्यक्ति, तीसरे मृत व्यक्ति और चौथे जो है देखते हैं सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। तो ये 4 लोग को जो सिद्धार्थ देखते हैं और उसके बाद जो है वह अपना ग्रह त्याग कर देते हैं। ठीक है। सिद्धार्थ ने, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये आप जानते हैं महाभिनिष्क्रमण क्या है? जब सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा है तो बौद्ध धर्म में इसी को ही कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ स्वयं अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके, फिर वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम और राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से उनकी मुलाकात हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ध्यान रखिए, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। यह बुद्ध के कौन थे? तो प्रारंभिक गुरु थे। ध्यान रखिए, कौन थे? बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। फिर लिखिए, 6 वर्ष तक अधिक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल अर्थात बोधि, जिसे आज वर्तमान में बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वो तथागत हो गए। क्या हो गए? इसी दिन से वो क्या हो गए बेटा? तो तथागत हो गए। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद ये क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। फिर सुन लीजिए, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ये जो है अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, इन दो से यह 2 लोग जो हैं ये महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। उसके बाद 6 वर्षों की अथक तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्ध जो है उसके बाद तथागत कहलाते हैं और बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम दिया गया। ध्यान रखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट यहाँ तक की बातों को। ज्ञान प्राप्ति के बाद की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया होगा। अच्छा, गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में निरंजना नदी तट पर पीपल वृक्ष में अपनी लगाई समाधि। ठीक है। तभी मार, जो बेटा मार की बात हुई है, यह मार कहा गया है कामदेव को। कामदेव को जो है बौद्ध धर्म में मार कहा गया है,
के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान बोधि प्रक्षपात हुआ और वे बुद्ध कहलाए। आप भी जानते हैं मनुष्य के अंदर काम क्रोध मोह ये क्या है, तो सब काम जो है उनको प्रयास कर रहा था कि बुद्ध जो है अपने मार्ग से हट जाएं, लेकिन बुद्ध अडिग रहे और बाद में वह क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। नोट कर लीजिए, यहाँ तक कि इस बात को जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई आफत नहीं है, चीज़ों को हल्के हल्के पढ़ रहे हैं, कोई तो समस्या नहीं है। चलो अब आते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। उरुवेला वर्तमान बोधगया से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तन या मृगदाव, ध्यान रखिए सारनाथ का जो प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए ये 5 सन्यासी कौन थे, जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे उस समय जो है बुद्ध की मृत्यु जो है, मतलब तपस्या करते करते बुद्ध इतना टूट गए थे कि मतलब अगर सुजाता ने उन्हें खीर ना खिलाई होती तो बुद्ध जो है शायद अपना शरीर त्याग देते। जैसे बुद्ध ने अपना जो है, जैसे सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई तो बुद्ध के शरीर में जान आई, तो जो 5 लोग उनके साथ तपस्या कर रहे थे यह बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं और ये कहाँ चलाते हैं, ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ। जब बुद्ध को ज्ञान मिलता है तो बुद्ध सारनाथ आते हैं और ये लोग जो है यह जो है इनको अपना उपदेश देते हैं। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया है वह इन 5 ब्राह्मणों को दिया है। ये 5 ब्राह्मण वही थे जो बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे, जो उनको छोड़ के आ गए थे। तो इन्हीं 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया और जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखना, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सुस एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। ध्यान रखिए बुद्ध ने सबसे पहले किसे अपना बनाया शिष्य, तो तपस्सुस एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का बनाया अनुयायी। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार जो है उनको दान में दिया, विहार जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे। और यहीं पर ही राजगृह में सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली और अभय आदि इनके शिष्य बने। फटाफट से स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि यही से जो है आपको, चलिए बस नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। यूपी जीके या यूपी स्पेशल, यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे आप, ये तो क्लास हम लोग स्पेशली पीसीएस के लिए ले रहे हैं, आरओ एआरओ के लिए ले रहे हैं, बाकी भी आप अगर कोई एग्जाम देंगे तो वहाँ के लिए ये बहुत ही सफिशिएंट नोट्स हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। ध्यान रखिए अब यहीं से प्रश्न आएगा कि बुद्ध को वैशाली में, लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली बुलाया और कौन सा विहार दान दिया, तो कुटाग्रशाला जो है उनको दान में दिया था। ध्यान रखिए ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में, कब, 8वें वर्ष में वैशाली के लिच्छवी ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी और प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। ध्यान रखिए ये पूछा जाएगा कि बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में आने की अनुमति कौन से स्थान पर दी थी, तो वो स्थान था वैशाली, जहाँ पर जो है इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर जो है महिलाओं को अनुमति दी। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षुक पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया और घोष सीताराम विहार भिक्षुक संघ को प्रदान किया। ठीक है, ये सारे जो है छोटे मोटे जो हैं सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और वहां अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। ठीक है, अंगुलीमाल आप जानते हो, जो अंगुलियों की माला पहनता था, अंगुलीमाल। जब बुद्ध जा रहे थे तो लोग उन्हें मना कर रहे थे कि मत जाइए, लेकिन बुद्ध थे, वो गए और फिर उन्होंने अंगुलीमाल को जो है अपने
शिष्य बनाया, उसे ज्ञान की प्राप्ति कराई। अंगुलीमाल से मिलने उसकी माँ तक नहीं आती थी, और उस समय जो है वहाँ के लोग उस रास्ते जाते नहीं थे, क्योंकि वो मारने के बाद उंगलियों की माला पहनता था, इसी उसका नाम था अंगुलीमाल। ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो गया। अब इसको आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसमें मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को नोट करते रहिए, जितना नोट करेंगे उतना फायदा रहेगा। चलिए, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। ध्यान रखिए, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया है? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। अच्छा, मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया था। पूछा जाएगा कि बुद्ध ने कहाँ पे, बुद्ध ने किस शहर को अपना, किस राज्य को अपना प्रचार केंद्र बनाया था? तो मगध को बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र बनाया था। ठीक है, अब बात करते महापरिनिर्वाण। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूखकर मध्य भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर सुन लीजिए, आप जानते हो बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? तो ध्यान रखिए, बुद्ध अपने अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर शिष्य चुंद के यहाँ सूकर माधव एक भोज सामग्री खाई और अतिसार से होते हैं पीड़ित। और उसके बाद कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस बौद्ध परंपरा में क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक की बातों को आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो बुद्ध का जो अंतिम संस्कार था वो मल्लों ने किया। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ध्यान रखिए, मृत्यु के पहले कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। इनके प्रमुख अनुयायी बिंबिसार थे, प्रसेनजीत और उदयन। ये कौन थे? ये बुद्ध के क्या थे? अनुयायी थे। गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में बिताया था। इसी कारण इस उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का पालना मेरे बच्चों जो है उत्तर प्रदेश को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर जो है बुद्ध ने अपना अधिकांश समय जो है वो उत्तर प्रदेश में बिताया था, इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत ही किया गया, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। ध्यान रखिए, बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्तियों का निर्माण किसमें हुआ है? तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? तो मेरे दोस्त, गांधार शैली में। फिर सुन लीजिए, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण है वह गांधार शैली में हुआ है। हाँ ठीक, लेकिन प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत ही आती थी। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट को जल्दी से ले लीजिए। हर एक चीज़ों को अच्छे से नोट करते रहा करिए, क्योंकि नोट्स करेंगे तभी बेटा फायदे में रहेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है, बुद्ध काल में हम लोगों ने कल पढ़ा था कौन कौन से 7 प्रमुख गणराज्य थे। कौन कौन से गणराज्य थे उत्तर प्रदेश में? कपिलवस्तु के शाक्य, तुमसुमारा पर्वत चुनार के भग्ग, केशुपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपलीवन के मौर्य। हम लोगों ने कल जब क्लास ली थी तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, बौद्ध काल में स्थित प्रमुख नगर कौन से थे? काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, अहिछत्र। ये बुद्ध काल के प्रमुख नगर थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महानिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। नोट कर लीजिए, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण
यह तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। नोट कर लीजिए यहाँ तक की सभी बातों को, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा हम लोगों का आज उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा हो कृपया करके अपने व्हाट्सएप के चैनल पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको लगाइए। और जो भी लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इसको पहुँचाइए, ताकि जो है उनका ही फायदा हो, आपका ही फायदा हो, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए फ्री है तो सभी उसका आनंद लें। तो मेरे साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल, अपनों ख्याल, और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।